Good morning, students. Today we will discuss about the chapter tissue. We were doing the plant tissue, and let's have a quick recap of this chapter. So plant tissues are mainly categorized into the two categories. These are meristematic tissues and permanent tissue. So what are the meristematic tissues? Meristematic tissues are actively dividing tissues. ये क्या होते हैं? यंग टिश्यूज़ होते हैं जो कि हमेशा डिवाइड ही करते रहते हैं. इनके अंदर पोटेंशियल होता है डिवीजन के लिए. परमानेंट टिश्यूज़ कौन से होते हैं बच्चे? परमानेंट टिश्यूज़ भी होती तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, लेकिन वो कभी मेरिस्टेमेटिक रहे होते हैं, लेकिन अब मैच्योर होने के कारण वो परमानेंट हो जाते हैं. परमानेंट का मतलब अब उनमें कोई भी फर्दर डिवीजन नहीं होगी. अब वो परमानेंट टिश्यूज़ हैं. अब उनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी, कोई डिवीजन नहीं होगी. कहने का मतलब ये है मेरिस्टेमेटिक ही लेटर ऑन परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो अब आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता है. मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक जो डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं और परमानेंट जो डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करते. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये तीनों टाइप्स डिपेंड करती हैं कि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस पोर्शन पे है. अगर शूट के एपेक्स वाले पोर्शन पे है, मतलब कि अगर शूट की टिप पे है तो शूट मतलब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अगर नोड वाले पोर्शन पे है तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अदरवाइज लेटरल साइड्स पे है तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो इनके अलग अलग फंक्शंस हैं. एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? लेंथ को इंक्रीज़ करता है प्लांट की. और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? इंटरनोड वाला एरिया इंक्रीज़ करता है. इंटरनोड, शुगर केन का एग्जांपल याद रखो. शुगर केन में क्या होती है? इंटरनोड वाला रीजन होता है ना. अगर इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं वहाँ पे, वो उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देती है. और लेटरल मेरिस्टेम क्या करती है? प्लांट की गर्थ को इंक्रीज़ करती है. गर्थ यानी उसकी चौड़ाई को. एक प्लांट जब हम उसको ग्रो करते हैं, छोटे से पौधे को, तो उसकी स्टेम कितनी होती है? कौन सी? प्राइमरी स्टेम, जिससे बाकी सारी स्टेम निकल रही हैं, वो कैसी होती है? बिल्कुल पतली होती है. लेकिन धीरे धीरे जो प्राइमरी स्टेम होती है वो मोटी होती जाती है, वो ट्रंक बन जाती है. वो ट्रंक कैसे बनती है? उसकी गर्थ इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब उसकी विड्थ बढ़ जाती है. उसके टिश्यूज़ जो हैं एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसकी गर्थ बढ़ाते रहते हैं. तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स. दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स. लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स. फॉर एग्जाम्पल कैम्बियम in the stem and root. They help to increase the girth of the stem and roots. Intercalary meristematic tissue, these are present at the base of leaves and internodes. These help in growth of branches and leaves. अब बारी आती है permanent tissues की. तो permanent tissues क्या होते हैं? These are the tissues formed from meristematic tissues. They do not divide and have permanent shape and size. These are of 2 types: simple permanent tissue and complex permanent tissue. So what are the simple permanent tissue? These include parenchymatous cells, collenchymatous cells and sclerenchymatous cells. First of all, we will discuss about the parenchymatous cells. So parenchymatous cells कैसे होते हैं? ये होते हैं loosely packed होते हैं. लूजली पैक, कोई भी सेल लूजली पैक कब होता है? जब उसके अंदर बहुत सारी स्पेसेस प्रेजेंट होती है. तो इसके अंदर क्या होती है? इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं. सम पैरेन्काइमा कंटेन क्लोरोफिल, जिसको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं. क्लोरेन्काइमा या क्लोरेन्काइमेटस सेल्स कहते हैं. बच्चे कंफ्यूज मत करना. क्लोरेन्काइमेटस जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है. कोलेन्काइमेटस अनदर एग्जाम्पल है सिंपल परमानेंट टिश्यू की, जो पैरेन्काइमेटस के बाद डिस्कस करेंगे. यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ क्लोरेन्काइमेटस सेल्स की. मतलब ये पैरेन्काइमेटस सेल्स ही हैं, लेकिन इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में. मतलब इन सेल्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए इसको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं. ठीक है, अब क्लोरोफिल है तो ये सेल्स क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे. देन सम पैरेन्काइमा कंटेन लार्ज एयर कैविटीज़, जिनको एरेन्काइमा कहते हैं. देखो बच्चे, जो भी प्लांट पानी के अंदर होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, तो वो पानी पे फ्लोट कैसे करते हैं? कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ज़रूर होता है
कि जो उनको फ्लैसिड रखता है, फुल ओवर रखता है, जिसकी वजह से वो पानी पे फ्लोट करते रहते हैं। एक्चुअली में उनके सेल के अंदर का अरेंजमेंट ही ऐसा होता है कि उनके अंदर एयर कैविटी होती है, वो एयर कैविटी की वजह से वो फ्लोट करते रहते हैं। सो एरेनकाइमेटा सेल्स कौन से होते हैं? दीज आर द पेरेनकाइमेटा सेल्स कंटेन्स लार्ज एयर कैविटीज़, जिसकी वजह से वो फ्लैसिड रहते हैं, फुले हुए रहते हैं, और जिसकी वजह से वो फ्लोट कर पाते हैं। ठीक है, तो एरेनकाइमेटा सेल्स कौन से होते हैं? ये टाइप ऑफ एरेनकाइमेटा सेल्स। ठीक है, और ये किस में होते हैं एरेनकाइमा सेल्स? हाइड्रोफाइट्स में, जो कि पानी में रहते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट कोलेनकाइमा, दिस टिश्यू इज़ कम्पोज्ड ऑफ इलोंगेटेड सेल विद लेस इंटरसेल्युलर स्पेसेस। देखो उसमें ज़्यादा इंटरसेल्युलर स्पेसेस थी, वो लूजली बाउंड थे, ये टाइटली बाउंड है, इनमें कम इंटरसेल्युलर स्पेसेस है। द सेल वॉल्स ऑफ द सेल आर थिकर एट कॉर्नर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। बच्चे जैसे प्लांट की सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है ना, इसमें लिग्निन है सेल वॉल की जगह, सेल्यूलोज की जगह, तो वो क्या प्रोवाइड करता है बच्चे? इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है प्लांट में। ठीक है, दिस टिश्यू गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड अलो ईजी बेंडिंग। ठीक है, और क्या सपोर्ट तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि सेल वॉल है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आता है आपका स्क्लेरेनकाइमा। दिस टिश्यू इज कम्पोज्ड ऑफ लॉन्ग नैरो डेड थिक वॉल्ड सेल्स। इसमें सेल्स कौन से होते हैं बच्चे? थिक वॉल्ड होते हैं। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है, कौन से लिविंग सेल हैं, कौन से डेड सेल्स हैं। तो कोलेनकाइमा भी आपके कौन से थे? डेड सेल्स थे। और पेरेनकाइमेटिस कौन से सेल थे आपके? लिविंग सेल्स थे। और स्क्लेरेनकाइमा भी आपके कौन से हैं? डेड सेल हैं। द सेल वॉल कंटेन्स लिग्निन विच प्रोवाइड हार्डनेस टू देम। नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस इज देयर इन स्क्लेरेनकाइमा. This tissue provide hardness and strength to parts of plant like wall of walnut, seed coat, etc. Sclerenchyma cells बच्चे ज़्यादातर नट्स वगैरह में पाए जाते हैं, उनकी वॉल्स में उसमें पाया जाता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म हुए, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। So complex permanent tissues are made up of more than one type of cell. There are two types of complex tissues as you all know. One is xylem, another is phloem. तो आप सबको पता है कि xylem कंडक्शन करता है वाटर एंड मिनरल की, phloem कंडक्शन करता है फूड की। So xylem के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं बच्चे? ट्रेकीड्स, वेसल्स, xylem parenchyma, xylem fibers. So the tracheids and vessels helps to transport water and minerals from roots to all parts of plant. Xylem parenchyma stores food and fiber helps in support. देखो बच्चे ध्यान रखना हमेशा कि xylem parenchyma है जो वो लिविंग है सेल्स में, और parenchyma फूड स्टोर करता है। ठीक है, और फाइबर हमेशा ही क्या करता है? पतला होता है फाइबर, और सपोर्टिंग रोल होता है, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यही फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेनकाइमा भी आएगा, वहाँ पे भी उनका रोल यही होगा। फ्लोएम पेरेनकाइमा फूड स्टोर करेगा और फाइबर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. Seed tubes and companion cells transport food from leaves to all parts of plant. Phloem parenchyma store food and fiber helps in support. देखो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। फ्लोएम में जब फूड का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्यों? प्लांट का सबसे ज़्यादा ग्रीन पार्ट्स कौन सा होता है? लीफ। ठीक है, तो लीफ में क्लोरोफिल है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा फूड वहीं पे बन रहा है, सिंथेसिस वहीं पे हो रही है। तो उसके बाद उस फूड ने जाके लोकेट होना है अलग अलग पोर्शन में जाके, मतलब लीफ से अलग रूट में जाएगा और स्टेम में जाएगा, अलग अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट में फूड जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सीड ट्यूब क्या करता है? ट्रांसलोकेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। और कंपेनियन सेल क्या करता है? कंपेनियन सेल अपने नेम के जैसा है, कंपेनियन की तरह काम करता है, हमेशा सीड ट्यूब के एडजेसेंट होता है, सीड ट्यूब के बिल्कुल साथ में होता है कंपेनियन सेल, और हेल्प करता है लोडिंग की। एक बार फूड बन गया उसमें, एक बार फूड बन जाता है लीफ में, तो सीड ट्यूब कंपेनियन सेल हेल्प करता है फूड को लीफ में से लोड करता है सीड ट्यूब के अंदर, देन सीड ट्यूब ट्रांसपोर्ट करता है। सो दिस वॉज अबाउट द प्लांट टिश्यूज। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द एनिमल टिश्यू। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, एक बार बुक से गो थ्रू कर लेना, सारे डायग्राम देखना, अच्छी तरह ड्रॉ करके देखना और असाइनमेंट कंप्लीट करना। थैंक यू सो मच।